या जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। चैप्टर नंबर 9th है ना शायद, चैप्टर नंबर 9th है क्लास 10th का। तो खैर, इस चैप्टर में को क्या पढ़ना है? देखो, इस चैप्टर का नाम ही क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि हेरिडिटी क्या होता है और इवोल्यूशन क्या होता है। तो बेसिक बेसिक पता होगा कि अगर क्या होता है कि जो इंसान होता है वो इंसान जैसा दिखता है, या कोई कैरेक्टर्स होते हैं ना, वो जैसे कि हम देख के पहचान जाते हैं कि ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, या इसके चेहरा मिल रहा है, या इसकी शक्ल मिल रही है, ये कैरेक्टर इसका इससे आया है, ये बीमारी इसकी माँ को थी तो इसलिए बच्चे को है, या बाप को थी, डायबिटीज इनके खानदान में है तो इसलिए हो गया। ये चीजें हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ये चीज हम जानते हैं। लेकिन ये होता कैसे? तो ये जो पास ऑन जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होता है कैरेक्टर्स को, इसको क्या कहते हैं, हेरिडिटी होती है। ठीक है, हेरिडिटी कैरेक्टर है। ठीक है, तो हेरिडिटी क्या होता है कि कैरेक्टर जब पास ऑन होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। अब इस प्रोसेस में कोई की प्लेयर्स होंगे जो इन्वॉल्व होंगे, जो इसको कराएंगे। ठीक है, तो इस पे स्टडी हुई थी। तो मेंडल का काफी फेमस वर्क है इस पे, तो हम मेंडल के वर्क के बारे में पढ़ेंगे। उसने ये जाना कि किस तरह से ये होता है ओवरऑल। ठीक, हमें अब पता है कि हम इसको क्या कहते हैं, जीन्स के बारे में हम जानते हैं जीन्स जो होते हैं वो पास ऑन होते हैं। बट मेंडल ने जब ये काम किया था तो उसको ये जीन्स वगैरह नहीं पता थे, उसने फैक्टर्स वगैरह नाम दिया था उसको। बट उसे इतना पता चल गया था कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आता है, और उसने उसके कुछ फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे और उसके बेसिस पे कुछ लॉज बनाए। ठीक, हालांकि उसके लॉ काफी जगह वैलिड होते हैं और कई जगह उसके लॉ फेल हो जाते हैं। जहां उसके लॉ फेल हो जाते हैं वो हम देखेंगे इसके लॉ क्यों फेल हो जाते हैं वहां पे, और जहां उसके वैलिड होते हैं तो वो भी देख लेंगे क्यों वैलिड होते हैं। हालांकि उसके लॉज वैलिड होते हैं तभी तो आज मेंडल को इतना माना जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मेंडल को पहले नहीं माना जाता था, उसको तो मरने तक नहीं माना गया। उसने जब अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किए। 60 1856 से 63 तक किया था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन डेट्स। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही किया था। तो 1900 में उसके काम को रिकॉग्नाइज किया गया। वो तो बेचारा मर गया था 1888 के करीब मर गया था शायद। उससे पहले लॉ वो भी मरा भी क्या था, वो तो केस लड़ता हुआ मर गया था। मतलब लाइक गवर्नमेंट से एक पंगा हो गया था, खैर वो लास्ट के डेज में वो केस ही लड़ रहा था। बट वो मर गया था। लेकिन उसके बाद में उसका देखा गया कि यार ये जो बात कह रहे थे तो काफी सही बात कह रहा था। आज आज हम उस बंदे को रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके जीते जिसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, मेंडल को। तो ये एक तरह से ये कह सकते हैं ह्यूमन हिस्ट्री में एक बड़ा लॉस भी है कि तुम किसी के काम को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, या ये कह दो कि वो उसका काम इतना बड़ा था कि उस टाइम बाकी लोग समझ ही नहीं पाए ये क्या बात कर रहा है। और ऐसे समझ क्यों नहीं पाए, इस बारे में अभी हम जब मेंडल के बारे में देखेंगे तो हम पढ़ेंगे कि ऐसा क्या था भाई, क्यों नहीं समझ पाए उसकी बात को, उस टाइम क्यों इग्नोर कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी है इसकी हेरिडिटी की बात। अब इवोल्यूशन की बात करते हैं। अब इवोल्यूशन हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि इंसान बंदर से बना है। कुछ लोग कहते हैं कि लाइक इवोल्यूशन सही नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं इवोल्यूशन सही होता है। तो असल में बात क्या है, क्या इवोल्यूशन सही में होता है या नहीं होता? तो इसके कुछ पुख्ता सबूत होने चाहिए हमारे पास। तो अगर हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज कि लैब में चल देते हैं, रिसर्च लैब में जाते हैं। और कौन सी लैब में जाएँगे? डेवलपमेंटल बायोलॉजी की लैब में जाते हैं, यहाँ पे डेवलपमेंट देखते हैं हम एम्ब्रियो का। तो अगर तुम एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखो, तो देख कर के पता ही नहीं चलता कि ये मेंढक का एम्ब्रियो है या ये एक फिश एम्ब्रियो है। ठीक है? या ये ह्यूमन एम्ब्रियो है, माउस एम्ब्रियो है। मतलब लाइक द थिंग इज़ कि द अर्ली स्टेजेस ऑफ ऑल एम्ब्रियोज़ आर सेम। सो इससे कहीं न कहीं ये हमको गुमान होता है कि हो सकता है कि हर कोई कहीं न कहीं इनिशियली सेम थे, फिर ये इवॉल्व हुए। ठीक? और असल में ऐसा दिखता भी है, हम देखते हैं तो कुछ बेसिक प्रोसेस सबके पास सेम होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सबके पास सेम होते हैं। ठीक? तो नाउ वी नो कि देयर इज़ अ इवोल्यूशन। ठीक है? वो जो कि हल्के-हल्के हुआ, क्योंकि दुनिया में सीधे इंसान नहीं आया। ठीक है? अगर हम टाइम स्केल पे देखें तो मतलब लाइक बैक्टीरियाज़ पहले आए। इवन हमने पढ़ा था जब सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे, तो हमने क्या देखा कि जो यूकेरियोटिक सेल है, वो तो प्रोकैरियोटिक सेल से बना है। कैसे पता? जब हमने उसके माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, तो हमको दिखा यार माइटोकॉन्ड्रिया में तो जो राइबोसोम मिलता है, जो उसका जो 70th राइबोसोम है, जबकि यूकेरियोट्स पे तो 80th होता था। तो 70th कहाँ से आ गया? ये तो बैक्टीरियल का कैरेक्टर है। तो हमको समझ आया हो सकता है कि जो एक सिम्बायोटिक थ्योरी बनाई कि हो सकता है कि जो बैक्टीरियाज़ हों वो फ्यूज़ कर गए हों और फ्यूज़ करके वो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गए हों।
और क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट होगा, और बाकी जो था तुम्हारा प्लांट था वो जो, और बाकी सेल बन गया यूकेरियोटिक सेल। और साइज भी समझ आता है कि बैक्टीरिया का साइज काफी छोटा होता है, प्रोकैरियोटिक साइज काफी छोटा होता है एज कम्पेयर टू यूकेरियोट्स, ये हमको पता है। और कितना छोटा होता है, अगर इसके बारे में थोड़ा आइडिया लगाया जाए तो 7 म्यू होता है, 7 म्यू। और जो मेरा चैनल है इस पे ये भी एक साइज वाला एक वो है, एक वीडियो डाली थी मैंने एक बार, कंपैरिजन ऑफ साइज करके, उस वीडियो को देख लेना तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि सबसे छोटा साइज क्या होता है, लाइक एक एटम का साइज क्या होता है और इससे बड़ा साइज क्या होता है। उसमें जावा स्क्रिप्ट पे पूरा वो एक बार के थ्रू बढ़ा बढ़ा के दिखाया गया है साइज वगैरह। तो खैर, तो बात आती है कि हेरिडिटी और इवोल्यूशन की, कि क्या हेरिडिटी होती है और क्या इवोल्यूशन होता है। ठीक, अब जब मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को डिजीज पढ़ाई थी तो मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था इवोल्यूशन के बारे में। मैं बताता, इवोल्यूशन जो होता है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, इज अ स्लो प्रोसेस, अ ग्रेजुअल चेंज, है ना, हल्की हल्की चेंज होता है। जनरली क्या होता है, टुवर्ड्स योर सर्वाइवल होता है, कि मुझको लग रहा है कि मैं इस चीज में सर्वाइव नहीं कर सकता तो मुझको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, ठीक, कब आया, 1850s की बात है, जब ये क्या कहते हैं, अपने इंडिया पे कब्जा कर रखा था अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों ने वहां पे इंडस्ट्रीज लगाना शुरू करी इंग्लैंड में। तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने से तो उनका पॉल्यूशन क्रिएट करना स्टार्ट किया। तो जो उनके आसपास के जो पेड़ थे वो थोड़ा काले पड़ने लग गए, उसका जो कलर था, बार्क का जो कलर था वो चेंज होने लग गया। तो उसके ऊपर एक मॉथ रहता था, मॉथ जानते हो, एक कीड़ा होता है ना मॉथ, वो रहता था, वो सफेद दिखता था। तो उसने कहा यार, मैं व्हाइट मॉथ जो था वो काफी कंट्रास्ट दिखता था, लाइक ब्लैक पे व्हाइट बैठा वो दूर से दिख जाता था, जब दूर से दिख जाएगा तो प्रीडेटर आएगा उसको खा जाएगा। सो अब ये एक नुकसानदेह सौदा हो गया उसके लिए, है ना, क्योंकि उसको नहीं पता था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा, बट अब उसको चेंज करना था अपने आप को। सो और एक ब्लैक मॉथ भी होते थे, ब्राउनिश मॉथ, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हल्की हल्की जो पॉपुलेशन है वो कम होती गई, किसकी, व्हाइट मॉथ की कम होती गई, और पॉपुलेशन बढ़ने लग गई, किसकी, तुम्हारे ब्राउन मॉथ की, ब्लैक मॉथ की। ब्लैक मॉथ की, है ना। तो ये चीज हुई, और ये क्या हुआ, एक नेचर, मतलब इसने इवॉल्व तो नहीं किया, नेचुरल सिलेक्शन हुआ यहाँ पे, ठीक है। क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हो गया, कि नेचर ने सिलेक्ट कर लिया कि इसको, ये सर्वाइवल इसका होगा क्योंकि ये ज्यादा बेहतर है इस कंडीशन में रहने के लिए, ठीक। वो इतनी जल्दी अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, दैट इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। बट एक वायरस होता है, और वायरस के लिए क्या है, कोरोना वापस से आ गई, सेकंड वेव आ गई, तुम कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं। तो मैंने क्या होता है, अब कोरोना तो आसानी से अपने आप को चेंज कर सकता है ना, इवॉल्व कर सकता है, क्यों, म्यूटेट कर लेता है, इवॉल्व कर लेता है, कैसे कर लेता है, क्योंकि उसका छोटा जीनोम है, आसानी से म्यूटेट कर सकता है, आसानी से वो अपना नया फॉर्म बना सकता है, इवोल्यूशन फास्ट होता है उसका। ऐसे ही बैक्टीरिया का फास्ट इवोल्यूशन होगा, छोटा है। इसलिए कहते हैं एंटीबायोटिक मत खाओ, एंटीबायोटिक खाने से क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि मैं उसको पता है कि यार ये चीज मेरे नुकसान दे, वो कल को चेंज कर लेगा, तुम उसकी जो चीज को नुकसान पहुंचा रहे हो, मान लो तुम उसकी सेल वॉल को नुकसान पहुंचा रहे हो, वो कोई एक सेल वॉल की कोई एक कंपाउंड को नुकसान पहुंचा रहे हो, उस कंपाउंड को बनाएगा ही नहीं, उस कंपाउंड को चेंज कर लेगा विद टाइम। सो इस तरह से इवॉल्व करते हैं ऑर्गेनिज्म, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना सिंपल होगा ऑर्गेनिज्म उतना कम टाइम लगेगा, बट टाइम लगेगा, दैट इज इवोल्यूशन। और म्यूटेशन, म्यूटेशन तो अपने आप होता है, लाइक दैट इज रैंडम चेंज बिकॉज ऑफ सम म्यूटाजेन दैट कैन बी एक्सटर्नल इन जनरल, ठीक है। जो तुम्हें पता है यूवी रेडिएशंस होती हैं, या फिर तुम्हारे स्मोकिंग करके किसी इंसान ने जो म्यूटेजन की तरह यूज होता है ना, निकोटीन होता है, तो इस टाइप से दीज आर द थिंग्स। तो खैर, तो ये हो गया हमारा बिल्कुल बेसिक बेसिक इसके बारे में इंट्रोडक्शन। अब मैं जाता हूँ अपनी स्लाइड पे, और स्लाइड से तुम लोग को चीजें बताता हूँ, ठीक है। स्लाइड दिख रही है, विजिबल है, हाँ। यस सर। सो अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं स्टार्ट करता हूँ तुम लोग का हेरिडिटी से। हैरी, हैरी, एच ई आर ई होता है, ठीक है, हेरिडिटी में, हेरिडिटी। ये क्या होता है, हेरिडिटी प्रोसेस होता है, ठीक है, ट्रांसमिशन। ओके, ठीक है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जनरेशन में क्या, कोई कैरेक्टर जाने का, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है हेरिडिटी, ओके।
हेरिडिटी में क्या होता है जनरली, ये कुछ आपके कोड्स होते हैं जो कि इसको इन्फॉर्मेशन कैरी करके रखते हैं। पूरे पूरा जीनोम होता है कंप्लीट, उस पे कुछ कोड्स होते हैं जीनोम पे। जीनोम क्या होता है? कंप्लीट प्रोटीन्स ना, जितने भी तुम्हारा पूरा जितना डीएनए है बॉडी में, जैसे कि ये लेट्स सपोज तुम्हारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है तुम लोग को पता है? ये क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए क्या होता है? Chromatin material डीएनए क्या होता है? इसको information डीऑक्सी, हाँ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये ऐसे होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है इसका, 2 हेलिक्स होते हैं आपस में क्रॉस, और इसके ऊपर होते हैं कुछ कोड्स। वो कोड्स क्या होते हैं? ए टी gene जी सी, इसके फॉर्म में कोड होते हैं। मान लो कि ऐसे है, ऐसे कितने कोड होते हैं बताया था? 300 करोड़ कोड होते हैं, ठीक है। 3 इंटू 10 की पावर 9 बिलियन, ठीक है। कितने कोड्स होते हैं इसके पास? तो 300 करोड़। न्यूक्लियोटाइड 3 इंटू 10 की पावर 9 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। बिलियन तो ऑलरेडी हो गया। ATGC का full form एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, मतलब ये कोई भी सीक्वेंस में रहता है, ऐसे हो सकता है AATGATCGCAT, मतलब ऐसे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके कोड्स होते हैं, ये 300 करोड़ तक, ये नंबर से, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 11 12 बनाए मैंने, ऐसे 300 करोड़ बना देना। तो इतना होता है एक सेल के अंदर, हर सेल में सेम होते हैं, मतलब एक कोड, ठीक है। इसलिए डीएनए टेस्टिंग होती है, तो तुम्हारा अगर बाल भी टूट जाए, उससे अगर डीएनए निकालें या तुम्हारे ब्लड से डीएनए निकालें, मैच कर जाएगा ना, क्योंकि ये जो कोड्स होंगे सेम होंगे। ओके, अब इन कोड्स में से ये 300 करोड़ हैं, तो समझ लो कि यहाँ से यहाँ तक जो है, ये 1 है, ये 300 करोड़ है, ठीक है। इतने कोड हैं, तुम इसमें छोटे छोटे स्केल बना लेना, छोटे छोटे, ठीक है। 300 करोड़ स्केल बना लो लेट्स सपोज, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये पूरा का पूरा जीनोम है तुम्हारा, इसमें तुम्हारे सारे के सारे जीन्स हैं, इतना ये जीनोम है तुम्हारा, ठीक है। वर्ड समझना, जीनोम वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, जीनोम है तुम्हारा। अब इसमें कुछ स्पेशल रीजन्स होंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक का रीजन है, ठीक है, ये कुछ काम करता है। ये कोई यहाँ से यहाँ तक का region, ये कोई प्रोटीन बनाता है, यहाँ से यहाँ तक का रीजन है, ये कोई प्रोटीन बनाता है, ये अलग अलग कई सारे रीजन्स हैं, ठीक है। तो ये जो रीजन है तुम्हारा, ये रीजन क्या करता है? एमआरएनए बनाता है, ये डीएनए था, डीएनए से क्या बनाता है? आरएनए का नाम सुना होगा, बाद में लेटर समझोगे बच्चों ये सब चीज़ों को। फिर आरएनए से एक प्रोटीन बनाता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारा असल काम था प्रोटीन बनना, ये बात मैं बता चुका हूँ पहले भी। जैसे कि तुम्हारी बॉडी में कोई भी चीज़ प्रोटीन से रेगुलेट हो रही है ना, तुम्हारे हार्मोन्स क्या है? प्रोटीन से हैं ज़्यादातर। तुम्हारी आंखों का कलर कैसे डिटरमाइन हो रहा है? प्रोटीन होगा कोई एक, ठीक है। तुम्हारे स्किन का कलर कैसे डिटरमाइन हो रहा है? प्रोटीन होगा कोई एक। तुम खाना खा रहे हो तो डाइजेस्ट कैसे कर रहे हो? ट्रिप्सिन क्या है? एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, है ना? तुम खाना खा रहे हो, तुम जो भी काम कर रहे हो वो सब प्रोटीन के थ्रू हो रहा है। तुमने खाना खाया, एटीपी बन रहा है, तो एटीपी बनाने के लिए क्या है? मान लो कि तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया तक गया तुम्हारा ना खाना जो था ग्लूकोज, उससे तुमने पढ़ोगे, ठीक है, कि ग्लूकोज से क्या होता है? पायरुवेट बनता है, पायरुवेट से क्रेब साइकिल चलती है ना, एनएडीपीएच बन जाता है, ठीक है। एनएडीएच और एफएडीएच बनता है, उससे फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलाते हो। तो वहां पे भी क्या हुआ कि तुमने एटीपी बनाया, लेकिन एटीपी बनाने के लिए भी प्रोटीन का इस्तेमाल हुआ। प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? यही बनाएगा ना, डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन होगी प्रोटीन की। तो हर बॉडी में हर एक सेल को प्रोटीन की जरूरत होती है, हर चीज प्रोटीन होती है ज्यादातर। जैसे तुमने अपनी वो देखी थी, क्या कहते हैं, सेल वॉल थी, सेल वॉल में तुमने कैरियर प्रोटीन्स देखे थे ना, कि वो कोई चीज आती है और जाती है, उसके लिए कुछ हेल्प करते हैं, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो हेल्प करते हैं, तो वो प्रोटीन कौन बनाएगा? सेल की, ये तो बनाएगा। सेल के पास इन्फॉर्मेशन है, कहीं बाहर से तो नहीं आ रहा। तुम लोग कोई ऐसा तो नहीं है कि बाहर से प्रोटीन, तुम जो प्रोटीन खाते हो दैट इज डिफरेंट थिंग ना। तुम कौन से प्रोटीन खाते हो? तुम लोग डाइटरी प्रोटीन्स खाते हो, लेकिन तुम ये तो नहीं ट्रिप्सिन के प्रोटीन खाते हो। कई बार होता है कि तुम लोग सिरप विरप पीते हो, वो अलग चीज़ है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ाने के लिए एंजाइमेटिक सिरप सिरप वगैरह पी लेते हो, बट इन जनरल क्या होता है, बॉडी अपने प्रोटीन खुद बनाती है। तो ये प्रोटीन की इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है? सब इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होती है। ओके, अब ये डीएनए है, ये डीएनए पे जो इन्फॉर्मेशन देने वाला रीजन है, इस रीजन को क्या कहते हैं? जीन। क्या कहते हैं इस रीजन को? जीन, ठीक है। और ये जो जीन है तुम्हारा, यही डिटरमाइन करता है तुम्हारे कैरेक्टर्स, ठीक है। जीन क्या डिटरमाइन करता है? तुम्हारे कैरेक्टर्स, कि तुम कैसे होगे। लेट्स सपोज कि जीन कैसे कैसे होता है, कि तुम्हारे पास जीन है, ये जीन आया है कहीं से, कहाँ से आया होगा? या तो फादर से और मदर से, दोनों से आया होगा। कैसे? बच्चों, ये बात समझनी जरूरी है।
सेक्स डिटर्मिनेशन से समझो। होता क्या है, तुम लोग को पता है कि तुम्हारे बॉडी में सेल है। लेट सपोज कि ये एक सेल है तुम्हारी बॉडी का, कोई सा भी सेल है। लेट सपोज मैंने यहाँ से एक सेल निकाल लिया अपनी स्किन से। इस सेल के पास एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे क्या है, डीएनए है न्यूक्लियस में। एग्री और नॉट, बताते जाओ, समझ आ रहा नहीं आ रहा है ना? Yes, sir. इस डीएनए को, ये डीएनए किसके फॉर्म में, ये डीएनए ना ऐसे उलझा सा रहता है, ऐसे ऐसे रहता है बहुत। Chromatin form. हाँ, क्रोमेटिन की फॉर्म में। जब ये क्या होता है, कंडेंस हो जाता है तो क्या बन जाता है, Chromosome. क्रोमोसोम। कितना क्रोमोसोम बनते हैं, ये एक क्रोमोसोम का पेयर हो गया, ऐसे दूसरा हो गया, 3 हो गया, 46 होते हैं ना, मतलब 23 पेयर होते हैं, 23 p. Yes. है ना? जिसमें कि तुम लोग ने पढ़ा होगा 22 क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, है ना? Autosome होते हैं मतलब और कि एक 20, सेक्स क्रोमोसोम। हाँ एक सेक्स क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम है। उसका मतलब ये है कि इन सबके ऊपर वही जीन्स है, मतलब हो सकता है इसके ऊपर एक जीन हो, इसके ऊपर एक जीन हो, मतलब ठीक है, ऐसे जीन्स होते हैं। ओके, अब इनमें से अभी मैं तुम लोग को बताऊंगा कि किस तरह रेसेसिव और डोमिनेंट होता है जब बताऊंगा। तो इसके बाद एक क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम एंड वाई। अगर ये एक्स और वाई है तो ये क्या बने, ये मेल है या फीमेल है? मेल। मेल है। मेल में एक्स और वाई दोनों होते हैं। वाई इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम। यस सर। ठीक है, कितने, ठीक है, 231 जीन्स होते हैं इस पे शायद। हाँ तो खैर, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम होता है ये, कौन, वाई। अच्छा, तो वाई जो है वो मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता। मेल्स आर मेल्स बिकॉज दे आर मेल्स, फीमेल्स आर फीमेल बिकॉज दे आर नॉट मेल्स, है ना? ओके, वाई नहीं है दैट्स व्हाई दे आर फीमेल। ओके, क्योंकि दूसरा एक्स क्रोमोसोम उनका बार बॉडी की फॉर्म में, वो मतलब एक्टिवेट नहीं रहता, वो मतलब एक बार बॉडी की फॉर्म में डीएक्टिवेटेड रहता है। तो बच्चों देखो, हर एक, जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 था बच्चा, ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये देखा हमारा। एक किससे आया, एक पापा, ये मम्मी से आया था, पापा से आया था। ये सोनो, दो थे ना क्रोमोसोम 1, पेयर था। अब दोनों के ऊपर सेम कैरेक्टर, आंखों कलर का कैरेक्टर है मान लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 1 पे। लेट सपोज आंखों कलर का कैरेक्टर है, कहाँ पे, यहाँ पे है, ये आंखों कलर का कैरेक्टर है। तो इस क्रोमोसोम पे भी यहीं पे कैरेक्टर होगा ना आंखों कलर का। ये सुनो, ये मम्मी पापा की आंखें कैसी थी, ब्लैक थी, मम्मी की आंखें कैसी थी, ब्राउन थी। अब इन दोनों में लेट सपोज की कोई ब्लेंडिंग नहीं हो रही, ब्लेंडिंग समझ रहे हो, मतलब लाइक कोई मिलावट नहीं हो रही, आपस में मिल नहीं रहे, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, ठीक है, वो बाद में बात टॉपिक बताऊंगा रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। लेट सपोज एकदम नॉर्मल ऐसा कैरेक्टर है, तो इनमें से कोई एक शो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक शो हो जाएगा। जो शो हो जाएगा उसको क्या कहते हैं, डोमिनेंट डोमिनेंट ट्रेट है। और जो नहीं शो होगा वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव। रेसेसिव। अब लेट सपोज कि ये आंखों का कलर तो ब्लैक शो हो गया यहाँ पे पापा का, लेकिन यहीं पे इसी क्रोमोसोम नंबर 1 पे यहाँ पे एक डिजीज थी, पापा को डिजीज थी। लेट सपोज कि पापा को कोई भी डिजीज है, कैटरैक्ट। कैटरेक्ट डिजीज में नहीं हुई, मान लो XYZ डिजीज मान लेते हैं ना, हम कुछ भी दे देते हैं, XYZ डिजीज पापा को थी, मम्मी को डिजीज नहीं थी, मम्मी की क्रोमोसोम ये नॉर्मल था, ये वाला जीन, ठीक है। अब क्या होता है, ये डिजीज डोमिनेंट डिजीज नहीं है। लेट सपोज कि जब तक कि ये डिजीज दोनों क्रोमोसोम पे नहीं आती, जब तक नहीं होती। मान लो तुम्हें ऐसे आ गई तो तुम डिजीज नहीं हो, तुम कैरियर हो डिजीज के, लेकिन डिजीज नहीं हो, क्योंकि ये तुम्हारा, ये डिजीज रेसेसिव रह गई, एक क्रोमोसोम पे रह गई ना। अगर दोनों पे होती तो डिजीज तुमको दिखती। अगर ये नॉर्मल डिजीज है, ऐसी डिजीज को क्या कहते हैं बच्चों, ऑटोजोमल। ऑटोजोमल समझ रहे हो क्यों कह रहे हैं इस डिजीज को, ऑटोजोम पे है ना, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है ना, ऑटोजोम है ना क्रोमोसोम नंबर 1। और रेसेसिव या डोमिनेंट, रेसेसिव। रेसेसिव क्यों, क्योंकि अगर एक पे है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कैरियर हो लेकिन तुम डिजीज नहीं कॉज कर रहे, मतलब तुम्हारे पास जीन है डिजीज का लेकिन तुमको बीमारी नहीं है। लेकिन मान लो एक पे होता और तुम बीमार भी हो जाते, मान लो एक क्रोमोसोम पे पापा से डिजीज आई, मम्मी को नॉर्मल थी, लेकिन तुम बीमार भी हो गए भाई, ठीक है। तो इसका मतलब वो एक इतना ज्यादा क्या है, वो डोमिनेंट है ना ट्रेट, ये सुन नो, सिंगल। तो फिर ऑटोसोमल क्या हो जाता है, ये डोमिनेंट डिजीज होती है, ठीक है। तो दो तरह की डिजीज होती है ना, मतलब लाइक जेनेटिक डिजीज हो गई, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज भी हो सकती है, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज भी हो सकती है। तुम लोग वर्ड को पकड़ो, ठीक है, वर्ड्स को पकड़ो। मैंने क्या क्या वर्ड्स पकड़ाए अभी तक तुम लोग को,
देखो मैंने तुम लोगों को क्या क्या वर्ड पढ़ा, एक वर्ड यूज किया मैंने, जीनोम क्या होता है, समझ गया, पूरा कंप्लीट सेट ऑफ जीन क्या होता है ये, कंप्लीट सेट ऑफ जीन। कंप्लीट सेट ऑफ जीन। अब ये बोला, अब ठीक है, जीन क्या होता है तुमको पता है, इज अ यूनिट ऑफ रीजन ऑफ डीएनए ना, दैट यस सर, कोड्स फॉर दैट प्रोटीन कोड्स जनरली, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। प्लस प्लस रेगुलेटरी जीन्स भी होते हैं, ठीक है, रेगुलेटरी जीन्स भी होते हैं। ये रेगुलेटरी जीन्स क्या होते हैं बाद में बताऊंगा, अभी इतना समझो कि यहाँ तक तुम्हारी डेफिनेशन क्लास 10 के हिसाब से ठीक है, लेकिन इतना भी जान लेना, बता दूंगा, कोई इतना मुश्किल नहीं है। दूसरी चीज क्या होती है, मैं तुम लोग को बताया कि अलील्स के बारे में, अलील्स क्या बताए थे, देखो जो ये तुम्हारा एक क्रोमोसोम नंबर 1 था, इस पे एक कैरेक्टर के दो, किसी एक कैरेक्टर के या एक ट्रेट के दो अलील थे, मतलब एक अलील पापा के पास एक मम्मी के पास, ठीक है, तो ये अलील्स होते हैं, ठीक, ये सुनो। अब जो अलील्स यस होते सर, हैं बच्चों, ये दो तरह के हो सकते हैं, होमो जाइगस, और हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस। होमो मतलब जब दोनों एक जैसे हो, मान लो कि ये भी कैपिटल है ये भी कैपिटल है, दोनों एक जैसे हो, होमोजाइगस। जब ये भी स्मॉल है और ये भी स्मॉल है तो क्या हो गया, होमोजाइगस। हेट्रो का भी एक कैपिटल है और दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग हो, हाँ स्मॉल है, स्मॉल है। हेट्रोजाइगस ट्रेट, ठीक, समझ आ गई बात। अलील्स, जीन, जीनोम, यस सर, अलील्स, ओके। फिर क्या होता है, मैंने बताया रेसेसिव और डोमिनेंट। डोमिनेंट। डोमिनेंट कौन सा होता है, जो शो होता है, जो शो नहीं होता, ठीक है, स्टे बट डोंट शो, ठीक। फिर क्या बताया मैंने एक तुम लोग को बात, डिजीज के बारे में। देखो अगर डिजीज किसी जेनेटिक डिजीज है तो या तो वो उसका जो जीन होगा ऑटोसोम्स पे होगा, कितने ऑटोसोम्स पे हो सकता है, 1 से लेकर के 22 पे, किसी पे भी हो सकता है 22 ना, तक तो ये कैसे डिजीज हो गई, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल। अब डिपेंड करता है कि इसके सिंगल, अगर एक होने की वजह से डिजीज शो हो जा रही है, अगर एक भी है उससे डिजीज शो हो जा रही है तो क्या हो गई, डोमिनेंट, डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट। और अगर मान लो एक की वजह से शो नहीं हो रही, जब तक दोनों में नहीं आती, तब तक दोनों अलील्स में डिजीज नहीं होती, तब तक डिजीज नहीं हो रही है, तो क्या हो गया, ऑटोसोमल पे ही है, रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव हो गई, ठीक है। अगर यही डिजीज इन एक 22 पे ना करके एक्स और वाई पे है, या तो मान लो एक्स वाई पे है या फिर एक्स एक्स पे है, ये फीमेल है, फीमेल ऐसी बनती है ना, मेल ऐसी बनता है ना, नहीं शायद ऐसी बनता है, हाँ, ओके, मैं भूल जाता हूँ हमेशा। तो खैर, तो ये क्या हो गया, एक्स एक्स, ये अब क्या हो गई डिजीज, ये हो गई सेक्स लिंक्ड डिजीज, ठीक है, सेक्स लिंक्ड डिजीज है ना, ओके। और सेक्स लिंक्ड भी जनरली क्या होती है, एक्स लिंक्ड, इस पे जनरली एक्स लिंक्ड। अच्छा बच्चों बच्चों, अगर एक्स लिंक्ड डिजीज है तो मेल को तो होने के फौरन चांसेस है ना, क्योंकि मेल के पास जैसे ही एक्स आया, एक भी एक्स आया तो वो डिजीज हो गई, है ना। और मान लो फीमेल में क्या है, मान लो इस एक्स पे आ गई डिजीज, लेट सपोज, लेकिन हो सकता है ये एक्स एक्टिवेटेड ही ना हो, ये वाला एक्स एक्टिवेट हो, एक बार बॉडी में जाती है, एक एक्टिवेट रहता है, तो उसको होने के चांसेस कम होते हैं वो डिजीज। इसका बहुत प्राइम एग्जांपल याद रखना है, क्वेश्चन आएगा एंट्रेंस में कि एक्स लिंक्ड डिजीज का, हीमोफीलिया, जानते हो डिजीज के बारे में, हीमोफीलिया क्वीन विक्टोरिया की फैमिली को डिजीज है ये, है ना। इसमें क्या होता है, खून रुकता नहीं है, मतलब लाइक अगर कट लग जाता है तो खून निकलता रहता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर का इसमें नुकसान होता है, प्लेटलेट्स इसके कम होता है क्या सर? प्लेटलेट्स नहीं कम होता, लाइक क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, मतलब लाइक फैक्टर कम होता है ब्लड क्लॉटिंग में, 13 फैक्टर्स होते हैं, उनमें एक फैक्टर कम होता है, तो उसकी वजह से, ठीक है। और ये मेल में जनरली ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि मेल में अगर एक बार भी हो गई तो मेल में चांसेस आते हैं ना डिजीज के मरने के चांसेस आते हैं, खैर। सो ये क्वीन, इसको रॉयल डिजीज भी कहते हैं, रॉयल डिजीज क्यों कहते हैं, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया क्योंकि की क्वीन फैमिली को, विक्टोरिया की फैमिली को था। हाँ इसलिए नाम जेनेटिक्स रॉयल है सर डिजीज, ये, हाँ एसटीडीज है। नहीं एसटीडी नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, नॉर्मल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, ओके। एक्स लिंक्ड का ये बिल्कुल मत मतलब समझो कि वो वो एसटीडी होगा, ये मत समझो, ठीक है। बस ये कि वो उस क्रोमोसोम पे पाया जाता है, समझे।
अगर अगर मान लो कि कोई भी इंडिविजुअल होगा, तो इंडिविजुअल में ऑब्वियस बात है ना कि उसके पास क्रोमोसोम जब होंगे तो उसके पास 22+1 क्रोमोसोम तो होगा ही ना। तो वो तो इन जनरल बात हो गई, ठीक है। अगर वो एक्स लिंक डिजीज क्या हो गई, मतलब लाइक इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइक हो सकता है कि एसटीडी हो सकता है, एयरबॉर्न डिजीज हो सकती है, कोई डिजीज जेनेटिक डिजीज हो सकती है, समझे। ऐसे ऐसे अलग अलग कुछ वाटर बॉर्न डिजीज हो सकती हैं, समझे। तो ये अलग अलग वो हैं, टाइप हैं। तो एसटीडी एक अलग कैटेगरी है, एयरबॉर्न अलग कैटेगरी है, जेनेटिक डिजीज अलग कैटेगरी है। इसमें तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जब भी तुम पैदा हो तो ही आ जाएगी, ठीक है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि तुम सांस लो या तुम, ठीक है। तो खैर इम्पोर्टेंट है। ये समझ आ रही है, बातें नहीं आ रही जेनेटिक्स की? Yes, sir. क्लियर यहाँ तक? हाँ। Hmm. अब ये तो मैंने तुमको ट्रेड वगैरह बताई, लेकिन जब बातें ये ट्रेड की बातें ये सब चीजें आई कहाँ से, सब पहले पता कैसे चली? तो भाई साहब थे मेंडल, जिनको हम मानते हैं बहुत ज्यादा, क्या मानते हैं हम इनको? हम मानते हैं Father फादर of ऑफ inheritance. जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मानते हैं इनको, ठीक है। किया क्या इन्होंने? देखो इसके आगे लिखा होगा, ये ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। ये क्या था ऑस्ट्रियन मॉन्क? देखो बच्चों क्या था, ये बंदा बहुत मस्त था। बचपन में इसको प्रीस्ट बनना था। एक चर्च के पास जाता था, मॉन्टेसरी था, मतलब चर्च था, चर्च के पास जाता था। यहाँ पे एक फार्म बना दिया, अभी 6 साल का उम्र का था, एक फार्म बना। फिर इसने सोचा कि मैं थोड़ा पढ़ाई कर लेता हूँ, फिर इसने थोड़ी पढ़ाई करी। फिर इसने जिम्नेजियम ज्वाइन कर लिया। फिर जिम्नेजियम के बाद फिर ये चला गया दूसरी कंट्री, वहां जाकर के टीचर बन गया, ठीक है। बीच में प्रीस्ट भी बन गया था, ठीक है। तो वही सब काम किया। इसके फादर चाहते प्रीस्ट बन जाए, फिर टीचर बन गया। फिर वहां जाकर के इसने स्टडी कर ली, मैथमेटिक्स पढ़ ली, ठीक है। वहां जाकर के इसने बायो पढ़ ली, सब पढ़ लिया। फिर वापस आ गया। फिर कहने लगा कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपने फार्म पे काम करूंगा। फार्म पे काम करने लग गया। फार्म पे क्या किया इसने? 7 साल तक काम किया। और क्या काम किया? पी प्लांट उगाने लग गया, ठीक है। और पी प्लांट उगा करके इसने उसके कुछ कैरेक्टर्स देखे और उसके बेसिस पे पूरी जेनेटिक्स डेवलप कर दी, ठीक है, समझे। कर रहा बंदा था कुल मिला करके, यूं घूम करके आया और ये हरकत किया। ओके। और इसकी स्टोरी तुम लोग देखोगे, कहाँ देखोगे? मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, ठीक है। चैनल में सजेस्ट कर दूंगा, उसको देख लेना। मैंने बहुत डिटेल में बताया कि कैसे कैसे क्या काम किया, पूरी स्टोरी है, अच्छे से पढ़ी है। ओके। अब देखो इसने किया क्या। इसने कहा मैं पी प्लांट लेता हूँ। एक नहीं, रुक जाओ, जान हो रही है, जान पे रुक जाते हैं। हाँ, सो पी प्लांट को समझो। इसने कहा भाई मैं पी प्लांट लूंगा, उसको करूंगा अपने खेत में ग्रो। कहा ठीक है भाई कर लो। इन्होंने पी प्लांट लिए, अपने खेतों में ग्रो कर दिए। अब एक साहब आते हैं, बोलते हैं भाई साहब आपने पी प्लांट ही क्यों लिए हैं, ऐसा क्या है पी प्लांट में? बोलते हैं देखो बच्चों, जो पी प्लांट है ये है इजी टू ग्रो, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है कम, और इसके जो कैरेक्टर्स हैं ये विजिबल हैं, ऐसे ही सामने से दिख जाता है। बोले क्या मतलब है? क्या देखो, लंबा है कि छोटा है, दिख जाएगा। इसका जो पॉड है, पॉड समझ रहे हो, ये जो मटर होता है इसका जो ऊपर की फली होती है, पॉड, पॉड का शेप कैसा है Shape. ये दिख जाता है। कि Color. ये शेप पहले बोल रहा हूँ कि ये मतलब लाइक ऐसे रिंकल्ड सा है, मतलब लाइक थोड़ा सा ना रिंकल टाइप होता है ना, कई बार Straight. देखा होगा। या फिर तुम्हारा ये स्मूथ Straight. है ना, ये दिख जाता है ऊपर से। बोला कि अंदर इसके बाद बच्चों पॉड होता है ना, पॉड का कलर भी दिख जाता है मुझे ऊपर से। मैंने क्या दिख जाता है? बोलता है यार कि Yellow, green. येलो है या ग्रीन है, मुझे ऊपर से दिख जाता है। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो ठीक है, तुमको ये दिख जाता है। फिर बोलता है कि जब इसको खोलते हैं, मैंने कहा खोल लो। बोलता है खोल लेते इसके फली निकलती है। मैंने कहा ठीक है निकलती है। बोला वो भी बाहर से ऊपर से दिख जाती है। मैंने कहा क्या दिख जाता है? फिर बोलता है ग्रीन है या येलो है, ये भी दिख जाता है इसको। भाई साहब बहुत खुश। बोलते एक चीज और दिख जाती है। हमने कहा और क्या दिख जाता है? बोला ये जो फली होती है ये या तो ऐसे ऐसे इसका होती है, shape. या तो ठीक है रिंकल टाइप होती है, या फिर राउंड होती है। हमने कहा चलो वाह बहुत सही। फिर बोलता है कि एक और चीज दिख जाती है। हमने कहा अब क्या दिख जाता है? बोला इसका फ्लावर भी दिख जाता है, ठीक है। कैसा है? कहता है वॉयलेट और व्हाइट होता है शायद, कहता है ठीक है। मैंने कहा ओके Hmm. वॉयलेट और व्हाइट, कह रहे ऊपर से दिख जाता है, वॉयलेट है और व्हाइट है, ठीक है। तो ये टॉल हो गया, पॉट शेप हो गया, पॉट कलर हो गया। अच्छा हाँ,
और एक कहते हैं फ्लावर भी दिख जाता है। मैंने कहा अब क्या फ्लावर में देख रहे हो? कह रहे एक्सिस, ये वो टर्मिनल और एक्सियल है। हमने कहा ये क्या होता है भाई? ये तो हमको नहीं पता। बोलता है देखो जब ऐसा होता है कि अगर टर्मिनल होता है तो जो तुम्हारी शाख, पूरी शाख ही बोले ना, ये टहनी है, इसके ऊपर फ्लावर निकला होगा ऐसे, तो टर्मिनेट कर जाता है ऐसा, इसके ऊपर कोई फ्लावर नहीं निकलेगा। मैंने कहा अच्छा इसको कहते हैं टर्मिनल? बोलता है हाँ इसको कहते हैं। मैंने कहा एक्सियल किसको कहते हैं? तो कहता है कि इधर-इधर निकाल लो और यहाँ पे फ्लावर निकल आओ। ऊपर वाली जो टहनी है वो खाली हो, मतलब ये ग्रो कर सकता है, फिर इससे और फ्लावर निकल सकते हैं। मैंने कहा अच्छा ये एक्सियल होता है? कह रहा हाँ ये वाला एक्सियल होता है। तो ये एक्सियल और टॉल टर्मिनल दिख जाता है। तो इसने कहा मैंने ये सब कैरेक्टर्स ले लिए, बीएचएम वो बीएचएम, वो तो खैर मेंडल रॉक, बी शॉक, ये हो गया। ओके, तो अब कैरेक्टर्स याद हो गए इसके, ठीक। अब इसने ग्रो कर लिया। अब इसने कहा यार मैं खेल करके दिखाता हूँ तुमको। मैंने कहा क्या खेल करोगे? बोलता है मैं एक बार टॉल प्लांट ले लेता हूँ और एक बार ले लेता हूँ शॉर्ट प्लांट और इन दोनों को आपस में क्रॉस करा दूंगा। ठीक है, इनको करा दूंगा क्रॉस, फिर देखते हैं क्या बनता है। मैंने कहा बीच का बनेगा? टॉल और शॉर्ट बनाते हो? बोला नहीं बीच का नहीं बनेगा, सारे टॉल बन जाएंगे। अब मैं पागल हो गया कि यार ये कैसी बातें कर रहा है कि तुम टॉल और शॉर्ट बनाओगे तो बीच का बनना चाहिए, क्या बात कर रहा है कि बीच सारे टॉल बन जाएंगे। मैंने बोला मैं नहीं मानता। बोलता है मैं करके दिखाता हूँ। मैंने कहा ठीक है फील्ड पे करके दिखाओ। कहते हैं मैं फील्ड पे भी करके दिखाऊंगा और मैं साथ में एक तुमको वो दिखा दूंगा, मैथमेटिक्स से करके दिखाऊंगा। मैंने कहा मैथमेटिक्स करो बायोलॉजी में? 1865 की बात हो रही है। मैंने कहा तुम पागल हो, कोई मानेगा नहीं तुम्हारी बात को। और वो उसकी बात इसीलिए कोई माना नहीं, क्यों? मैथमेटिक्स भी करके दिखा दिया उसपे। ठीक है, अब सब बोले कि क्या मैथमेटिक्स बायो में लगा रहा है? मतलब तुम लोग ने अभी अभी तुम लोग की क्या सोच है? अभी हम इंडिया में क्या सोच है हम लोग की कि हम 12th के बाद मैथ्स नहीं लेते कि बायोलॉजी पढ़नी है, मैथ्स की जरूरत ही नहीं है। और ये 150 साल पहले मैथ्स लगा रहे हैं बायोलॉजी में, तो इनकी बात कैसे कोई मानेगा? हालांकि मैंने मान ली थी उस टाइम पे इसकी बात, लेकिन बाकी लोग ने नहीं मानी क्योंकि मेरे सामने किया था। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ। अभी इसने करके कैसे दिखाया। अब कहता है पहले तो मेरे सवाल था इससे कि तुम ये बताओ कि ये टॉल जो है सच्चा टॉल कैसे है? मतलब सच्चा टॉल को बोला, मैंने कहा, वो बोला मैं प्योर टॉल ले रहा हूँ। मैंने कहा प्योर टॉल का क्या मतलब है तुम्हारा? बोलता है कि मेरा कहने का मतलब है कि जिसके अंदर टॉल के जो कैरेक्टर्स है वो दोनों कैपिटल टी हैं। अच्छा, मैंने कहा ये पक्का श्योर हो तुम? बोला हाँ मैं श्योर हूँ। मैंने कहा देख के तुम्हें टॉल दिख रहा है, लेकिन ये मैं कैसे मान लूँ कैपिटल टी है? ये ऐसे भी तो हो सकता था, है ना? क्योंकि तुम तो बोल रहे हो कि अगर सिंगल टॉल भी आता है तो भी वो लंबा होता है, तुम ही नहीं बोला बीच का प्लांट नहीं मिलता है, तो मैं कैसे मान लूं? अब वो फंस गया। अच्छा क्वेश्चन था मेरा उससे, ये Yes, सुनो। sir. दूसरा Yes, बोलता है sir. कि मैं जो ड्वार्फ प्लांट लेता हूँ वो स्मॉल टी में, ये तो मैं खैर कुछ नहीं कह सकता था, वो सच बोल रहा था। Yes. क्योंकि अगर एक भी बोलता, मैंने कहा ठीक है इस बात को मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन इसको प्रूफ कर दो। बोला, अब वो सोचने लगा। एक दिन चला गया घूमता हुआ। उस दिन तो बहुत परेशान था वो। अगले दिन आता है, बोलता है मेरे पास आइडिया है। अब मैं भी परेशान किया, क्या आइडिया लेके आ गया। फिर ये लाता है एक कर्रा आइडिया। ये लाता है, कहता है मैं एक टेस्ट क्रॉस करूंगा। नाम ही ऐसा टेस्ट क्रॉस। मैंने कहा वाह ये क्या कौन सा क्रॉस है? बोला देखो बच्चे। मैंने कहा दिखाओ। मैं छोटा था उस टाइम, तो मुझे बच्चा बोलता था वो। ठीक है, वो अंकल थे काफी। तो इन्होंने कहा देखो, मान लेते हैं कि तुम मत मानो नूरुल कि कौन सा है। मैंने कहा ठीक है नहीं मान रहा, मैं तो वैसे भी नहीं मान रहा। बोले मैं इसको क्रॉस करा देता हूँ छोटे बच्चे से, इससे। मैं करा दो। बोला अगर मैं किसका क्रॉस कराता हूँ तुम बताओ क्या मिलेगा? मैंने कहा यार, TT. मैंने कहा करा के देखो। बोले देखो, देखो इससे अगर तुम क्रॉस तुमको करना आता है। फिर इसने मुझे मैथमेटिक्स करके दिखाई। इसने कहा देखो ऐसे एक पन्नेट स्क्वायर बना लेते हैं, और ये बात तो उसकी सच थी, मैं मान चुका था बात, क्योंकि इसने मुझे फील्ड पे ये चीज करके दिखा दी थी। अभी मैं तुम लोग को बाद में करके दिखाऊंगा। ठीक है, इसने कहा देखो यहाँ से तो यहाँ से यही उठाएंगे, ये सुनो, है ना? Hmm. बोला अगर तुम्हारा ये वाला होता तो क्या मिलता है? टी मिल ऐसे लिखता मैं। मैंने कहा ठीक है तुम ऐसे लिखते। बोले क्या प्लांट मिलते? मैंने कहा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी मिलता, स्मॉल टी मिलता और स्मॉल टी मिलता। कह रहा हाँ। बोले हाँ। मैं कह रहा कि इसका मतलब कि आधे प्लांट टॉल मिलते, आधे प्लांट कैसे मिलते? शॉर्ट मिलते। Short. ठीक है, लेकिन जब उसने किया तो ऐसा मिला नहीं। कह रहे सारे के सारे, क्यों? क्योंकि उसके पास तो वो तो कह रहा था कि प्योर टॉल है, मैं नहीं मान रहा था ना, तो उसके तो दोनों ये थे। Hmm. तो उसके Yes, उससे क्या sir. था, कैपिटल टी था, उसके यहाँ पे भी कैपिटल टी था। तो सारे के सारे मिल गए टॉल। अब मुझे माननी पड़ गई इसकी बात। और इसने ये प्रूफ भी करके दिखा दिया कि मैं कैसे पता लगा सकता हूँ कि ये प्योर टॉल है या नहीं है। तुम लोग भी समझ गए कैसे पता लगा सकते हैं? टेस्ट क्रॉस करेंगे। Yes, और sir. टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, जो भी प्लांट है उसको रेसेसिव वाले से होमोजाइगस रिसेसिव से
क्रॉस करा दिया। क्रॉस अब मैं इसकी कराते बात हैं मान गया। हाइब्रिडाइजेशन। अब मैं बात मान गया, ठीक है, अब तुम्हारी बात मान गया, अब करो एक्सपेरिमेंट। बोला ठीक है, नूरुल तुम ये बात मान गए? मैंने कहा ठीक। अब बोलता है कि इसका मतलब मैं टीटी का क्रॉस टीटी से करा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक करा रहे हो, बिल्कुल ठीक करा रहे हो। बोला अब देखो, ये हमारी फील्ड है, ये हम हैं, ये हमारी फील्ड है और यहाँ पे टेस्ट क्रॉस हो रहे हैं, ठीक। अब टेस्ट क्रॉस होने लग गए, तो ये जितने पौधे बन रहे थे सबके सब एक साइज के लंबे 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 पेड़ आ रहे थे। अब मुझे आंखों से दिख रहा था, अब मैं कुछ मना भी नहीं कर सकता था। मैं कह रहा चलो ठीक है, मेंडल लग रहा है, इस बात सही कर रहा है। मैं कहता हूँ चलो एक काम करता हूँ, मैथमेटिक्स से भी समझ के देख लेता हूँ इससे। मुझे प्लांट सारे लंबे दिख रहे हैं, टॉल दिख रहे हैं, पूरा पूरा खेत लंबा बना कर दिया उसने। ओके सर। बोलता है लो वापस से वही करना है, कुछ नहीं, नॉर्मल से स्क्वायर बनाना है। मैंने कहा अच्छा स्क्वायर कैसे बनाते हो? बोला देखो कुछ नहीं करना होता नूरुल, क्या करते हैं जितने इसके वो होते हैं, मतलब जितने एलील्स होते हैं उतने डब्बे बना लेते हैं, ऊपर की साइड और साइड की साइड। मैंने कहा ठीक है बना लो। तो ऐसे बना लिया। इसने कहा ऐसे लिख देता हूँ उसको मैं। मैंने कहा लिख लो। हॉरिजेंटल पे कह रहा है इसको ऐसे लिख लेता हूँ। मैंने कहा लिख लो। फिर ये करके दिखा देता है, टी 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 टी। कह रहा है क्या मिला? मैं कहता हूँ सारे के सारे 4 क्या मिले? टीटी मिले, लेकिन सारे ये तो जीनोटाइप है इसका। ये क्या कहलाता है? कह रहा है इसको यस सर। जीनोटाइप बोल देना। मैंने कहा ठीक है जीनोटाइप बोल देता हूँ। कह रहा है जो तुमको दिखे उसको फिनोटाइप बोल देना। मैंने कहा ठीक है फिनोटाइप बोलता हूँ। क्या फिनोटाइप क्या है सारे? मैंने कहा सारे के सारे टॉल हैं। मान गया मैं इसकी बात। यहाँ तक वो खुश, मैं खुश। ठीक। अब कहता है कि तुमको एक बात नहीं लग रही है? मैंने कहा अब क्या बात लग रही है तुमको? कह रहा देखो ये जो है जीनोटाइप, इसमें एक कैपिटल डी था एक स्मॉल डी था, लेकिन बना टॉल। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि एक डोमिनेट कर गया इसको? मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोला तुमने सोचा तुम मेंडल नहीं होते? मैंने कहा बात भी सच है। तो उसने कहा देखो ये है डोमिनेंट, और दूसरा क्या होता है? रेसेसिव। रेसिस्ट। बोला अभी मैं एक लॉ देता हूँ। मैंने कहा दे दो। अभी तक तो सिर्फ लॉ मोदी सरकार देती थी, अब मेंडल भी देने लग गए लॉ। ठीक है, तो इनका आ जाता है लॉ। कौन कौन सा? इनके लॉ का नाम होता है लॉ ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस। ठीक है, इनकी बात मैं मान जाता हूँ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद बोलता है कि देखो एक लॉ और दूंगा मैं। मैंने कहा दो। कह रहा लेकिन इसके बाद दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है इसके बाद। अब क्या करोगे? खेल। कह रहा है जो ये मिले हैं ना तुमको सारे प्लांट, इनको आपस में क्रॉस कराते हैं। मैंने कहा क्यों, फील्ड है क्या? कह रहा साथ मेरे पास तो बहुत सारा खेत है, मैं तो थोड़े से खेत में गया था, मैंने जिंदगी भर किया क्या है, खेती तो बनाए हैं। मैं ठीक है उगा दो। तो कहता है ठीक है उगा देते हैं। अब जाते हैं दूसरे खेत में, पहुंच गए इस खेत में। इस खेत में क्या करते हैं हम जा करके, फिर से वही लेते हैं। कहते हैं ये प्लांट मिला था? मैंने कहा हाँ ये मिला था, सारे टॉल थे। कह रहा है ठीक। कह रहा है इसको उगा दो, आपस में क्रॉस करा दो। मैंने कहा करा लो। कराया। अब देख रहा हूँ अब तो खेत में बड़ा मसला हो गया, बहुत सारे टॉल प्लांट मिल रहे हैं, लेकिन स्मॉल प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट मिल कुछ रहे हैं जो स्मॉल। कि जो कुछ कुछ ऐसा है, कुछ स्मॉल प्लांट मिल रहे हैं। मैंने कहा अब ये कहाँ से आ गया? मैंने कहा ये तो टॉल था। अभी अब तो मेरे दिमाग में नहीं था, पहले तो मैं कह रहा था कि छोटा बड़ा क्रॉस करोगे तो बीच का आएगा। अब तो मेरा दिमाग ही उड़ गया। अब मैं कह रहा हूँ अब ये कैसे आ गया? बोलता है रुको, फिर से दिमाग लगाओ। फिर कॉपी पेन लेके बैठ जाता है। ठीक है। फिर कहता है कि ऐसे बना लो टीटी। मैंने कहा हाँ बना लिया। फिर कहते इधर से ही बना लो। मैं कहता हूँ चलो बना लिया। अब जैसे ही देखता हूँ मैंने कहा ओ अच्छा इसकी वजह से आ गया।